रोशनी और राकेश का ऐसा तलाक जिसे सुनने के बाद और जिसका डिसीजन जज सुनाने के बाद रोने लग जाते हैं, बड़े ही दुखी हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा रोशनी और राकेश के बीच में क्या हुआ था, जिन्होंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के 2 साल के बाद वह तलाक लेना चाहते थे। दोनों इतने दुखी थे, आखिरकार उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट्स चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना, शायद आपकी जिंदगी में एक सबक लेकर आए। जो देखने पर दिखता है वह बिकता नहीं, जो दिखने पर दिखता है वह बिकता नहीं, यह कहावत बहुत ठीक कही है किसी ने। यह कहावत इस कहानी में भी लागू होती है, इसीलिए मैंने आप लोगों से यह कहावत की ही है। क्योंकि जो लोग दिखावा करते हैं वह यकीन में होता नहीं है। रोशनी और राकेश दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे, साथ पढ़ते थे। दोनों एक साथ पढ़ाई के साथ साथ अच्छे फ्रेंड थे। फ्रेंडशिप न जाने कब लव में बदल गई। दोनों का प्यार इतना परवाना चढ़ रहा था कि वह एक दूसरे के बगैर अब रह नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब यह सब कुछ रोशनी के घर वालों को पता चल जाता है। तब उसके घर वालों को उस वक्त पता चलता है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से के अंदर वह अपनी बेटी को डांटते हैं, फटकारते हैं, लड़के से शादी न करने का निर्णय सुना देते हैं। लड़का अलग कास्ट का था, इसीलिए उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि गांव में उनकी इज्जत उड़े या उछले। इसीलिए दोस्तों वह अपनी बेटी को राकेश के साथ शादी करने से मना कर देते हैं। लेकिन जो रोशनी थी वह प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, राकेश भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह उसके साथ भागकर शादी कर लेती है। माता पिता उसे सभी नाते रिश्ते तोड़ लेते हैं। वह अपने ससुराल में ही रहती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ रोशनी को एक मुसीबत और हो जाती है। दोस्तों जो राकेश था उसका परिवार रोशनी को पसंद नहीं करता, अलग कास्ट होने के कारण। अब दोनों तरफ कास्ट इतनी ज्यादा उनको, उनके जो लव था, उनके प्यार में अड़चन पैदा कर देती हैं। लेकिन राकेश को पता था कि उसकी माँ, उसकी बहन, भाई, पापा उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अपने बेटे को भी वह कहीं नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए उसे स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन उसे बहू का दर्जा नहीं देते। जैसे तैसे करके रोशनी ने 2 साल निकाल दिए। लेकिन एकदम से राकेश जब सुबह ड्यूटी से वापस आने के बाद उसके माँ और उसकी बहन, भाई जो भी थे, वे घर पर उसे बताते हैं कि ये नहीं करती है, ये नहीं करती है, ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है। रोशनी के खिलाफ उसे भड़का देते थे। अब राकेश उसे मारता पीटता। यह तकरीबन 3 महीने तक लगातार चलता आ रहा था। रोशनी अपने एक मौके का इंतजार करती थी कि मुझे एक बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों रोशनी को कभी मौका ही नहीं मिल पाया। रोशनी ने हारकर अपने पति का मुकाबला करना शुरू कर दिया, सामना लेना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसकी सास उसे डांट रही थी, फटकार रही थी, जैसा उसकी सास कहती थी कि मुझे वापस जवाब देती है, वह वैसा ही करती है। जैसा वह लोग उसे बनाना चाहते थे वह वैसा ही बन जाती है और वह हर एक इंसान का डटकर सामना करने लगती है। अब सभी को वैसे आफत हो गई थी कि अब यह हमारे सामने बोलती है, अब हम क्या करेंगे। उसके पति के सामने भी वह जवाब देने लगी थी, उसकी सामने ही अब उसकी माँ को ऐसे ही बोलती रहती, क्योंकि उसे भी अब गुस्सा आने लगा था। उसका पति कहता है कि निकल जा मेरे घर से।
वह कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे एक मौका देकर देखो, तुमने में कभी मेरी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि मैंने तो अपना घर उसी दिन बंद कर दिया था जिस दिन मैं तुमसे शादी कर कर आई थी। लेकिन वह उसके एक सुनने को तैयार नहीं था। लड़की रात को ही घर से निकाल दी जाती है। अब रोशनी रोते हुए अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अपने माता पिता के पैरों में गिरकर रोने लग जाती है, माफी मांगने लगती है, क्योंकि अब उसके पास कोई और चेहरा नहीं था। अपनी बेटी को यूं देखकर दुखी और उसकी हालत देखकर उसके माता पिता को बड़ा ही अफसोस होता है। माता पिता बड़े ही भावुक हो जाते हैं और उसे अपना लेते हैं। बेटी सब कुछ बताती है कि मैंने कितना बड़ा गलत कदम उठा लिया, आप लोगों की न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यह सुनने के बाद माता पिता को भी यह लगता है कि हाँ, बेटी से गलती हो गई, कोई बात नहीं। वह अपनी बेटी को अपना लेते हैं, रखते हैं। एक दिन जब लड़की सुबह सुबह उठती है, वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरे नाम का कोई पार्सल आया है? उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, एक पार्सल आया है, उसमें बहुत से कागज है, शायद कोई कागज तेरा भी काम का हो, देख लेना। जब वह कागज देखती है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, आंखों से आंसू आते हैं। माँ उसके हालात देखकर रोशनी के पास जाती है। तो दोस्तों, उसकी माँ जब उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो ऐसा क्यों कर रही है, इस तरह क्यों कांप रही है, इतनी जोर से क्यों रो रही है, तो बताती है कि माँ, ये कागज नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की बर्बादी है। उसकी माँ यह सुनने के बाद सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मेरी बेटी रोशनी ये सब कुछ क्यों कह रही है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को तलाक देने के लिए उन्होंने तलाक के कागज भेज दिए हैं साइन के लिए। जब वह ये सब कुछ सुनती है तो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हें इससे भी अच्छे लड़के से शादी करवा देंगे। अगर इसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है तो तू टेंशन मत ले, वह वकील कर लेते हैं। रोशनी के घर वाले भी उसके लिए अच्छा वकील करते हैं। माता पिता थे, यूं अपनी बेटी को ठोकरों में गिरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। दोस्तों, एक ऐसी भावुक कहानी है जिसे सुनते सुनते शायद आपके आंखों में आंसू आ जाए। माता पिता का मन ही ऐसा होता है कि उन्हें अपने बच्चों का साथ देना ही पड़ता है। वह अपने बच्चों को यूं भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते, वह भी अपनी बच्ची का साथ देते हैं और डटकर सामना भी करते हैं। लेकिन जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो रोशनी कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसके कारण उसे सभी लोग न जाने किस किस नाम से पुकारते हैं। उसने एक ऐसी डिमांड रख दी कि मुझे राकेश के साथ एक रात बितानी है, फिर उसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगी। सभी हैरान थे, परेशान थे। सभी लोग कह रहे थे कि इसके जिस्म की भूख है जो कि मिटाना चाहती है, एक बार अपने पति के पास सोना चाहती है। कैसी औरत है, न जाने कितने इल्जाम उसके ऊपर लगा दिए गए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है, किसी के बारे में न जाने क्या क्या बोल देता है। लेकिन रोशनी किसी की बात नहीं सुनती। वह जज साहब से कहती है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ रहना है। लेकिन राकेश और उसका वकील बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमारा क्लाइंट बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है। अब कल तलाक देना है, आज तलाक देकर इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। लेकिन जज साहब नहीं चाहते थे कि किसी की जिंदगी यूं खराब हो जाए, किसी का घर उजड़ जाए। कहीं कोर्ट में हम जब तलाक के लिए जाते हैं तो जज साहब जो होते हैं, जो कोर्ट का निर्णय सुनाते हैं, वे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग अलग हो जाओ। वे लोग एक बार आप लोगों को मौका देने की कोशिश जरूर करेंगे, जितना हो सके वह आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करेंगे। वह अपनी कोशिश पूरी करने को तैयार थे, वह मौका भी देते हैं। लेकिन रोशनी जब उसके पास जाती है तो राकेश उससे बात करना नहीं चाहता था, वह उससे दूर दूर रहने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रोशनी उससे बात करती है और रोशनी को पता चल जाता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है
जिसके कारण वह कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। वह अपने पति को समझाती है और कहती है, जिसको आप छुपा रहे हो वह मुझे पता चल चुका है, क्योंकि उसने जिस डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए अपने फ्रेंड को कागज दिए थे और उस फ्रेंड को यह पता चलता है कि वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, वह उसकी बीवी को सब कुछ सच बता देता है। अब रोशनी उससे तलाक नहीं लेना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। और जब राकेश को यह बात पता चलती है, उसे बड़ा ही पछतावा होता है और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने भी लगता है। जज साहब बिल्कुल खुश थे कि मैंने जो कोशिश की वह आज रंग ले आई। तो दोस्तों, प्यार में मनमुटाव होते रहते हैं, सच्चाई जाने बगैर अपने हमसफर को मत छोड़ने का डिसीजन लीजिए। यह रही कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।